पूरी सच्चाई अब सबके सामने है, यानी पूर्व नियोजित साजिश, ये कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। इस टिप्पणी के बाद आप एक एक करके दिल्ली के उन तमाम लोकेशंस को, उन इलाके को याद कीजिए जहां पे ये दंगा और जहां पे लोगों को काफी नुकसान पहुंचा, कई लोगों की, कई बेकसूरों की जान गई। और उसके बाद अब ये हाई कोर्ट की टिप्पणी, यानी पूर्व साजिश, पूर्व नियोजित तरीके से इसे प्लान किया गया था, यह कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा है कि घटनाएं पल भर के आवेश में नहीं हुई, सामान्य जीवन को बाधित करने की साजिश रची गई। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या से संबंधित मामले में आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर विचार करते हुए कहा कि घटनास्थल के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया गया था, यानी पूर्व नियोजित। इसे बताया है हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज दिल्ली से जुड़ गए हैं। अनुज, आपने लगातार उसे कवर भी किया था दिल्ली दंगों के दौरान। जो बात कही गई है कोर्ट की तरफ से, जो टिप्पणी की गई, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है जो कोर्ट ने कहा। आज हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये साफ करा है कि ये सोची समझी साजिश थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए। ये कोई स्पॉन्टेनियस दंगे नहीं थे, ये कोई अचानक से हुए दंगे नहीं थे, लेकिन ये कौन इसके पीछे था, ये सोची समझी साजिश किसकी थी। हालांकि उन सब पे अभी दिल्ली पुलिस और जो न्यायालय है वो काम कर रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खुलासा कहिए, ये एक बहुत बड़ी बात कही है कोर्ट की तरफ से, ये कहना कि ये बिल्कुल सोचे समझी प्लानिंग थी कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को गड़बड़ाया जाए दिल्ली के अंदर, किस तरीके से दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने जो देखा वो परेशानी देखी, उसके अलावा जो सिचुएशन हम लोगों ने कवर करी वहां पे, वो साफ उसमें दिख रहा था कि क्या कुछ हालात वहां बने हुए हैं, कितने बुरे हालात वहां हो गए थे। तो कोर्ट ने इसका संज्ञान लेके ये साफ किया है, कई हत्याएं भी हुई हैं, कि ये जो हत्याएं हुई, ये जो दंगे हुए, ये जो दिल्ली टहल गई थी, ये सोची समझी साजिश थी, ये कोई स्पॉन्टेनियस दंगे नहीं थे। अनुज, हम लगातार अपने दर्शकों को वो तमाम तस्वीरें तमाम इलाकों की दिखा रहे हैं जहां जहां सबसे ज्यादा परेशानी, जहां जहां सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। और ये खबर बताते बताते हम उन वाक्यों को लगातार याद करें। लेकिन अनुज, मेरा सवाल ये है कि पहले आंदोलन, उसके बाद लोगों को भड़काने की कोशिश और उसके बाद इतनी बड़ी घटना, ये क्रोनोलॉजी इस तरीके से आगे बढ़ रहा था। लगातार स्क्रिप्टेड मामला था, यही कहना है कोर्ट का भी। कोर्ट ने रतनलाल कांस्टेबल की हत्या के मामले में आज जब सुनवाई थी तो ये साफ करा कि ये कोई, जैसे दर्शकों को अभी हमने पहले ही बताया, स्पॉन्टेनियस दंगे नहीं थे कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई और दंगे फैल गए, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश थी। किस तरीके से वहां परेशानियां हुई थी, मुर्शिदाबाद हमें याद है, किस तरीके से दुकानें जल रही थी, किस तरीके से लोगों के घर जल गए थे, लोग सड़कों पर नहीं निकल पा रहे थे, रात भर पुलिस। बिल्कुल अनुज, वो दौर बहुत भयावह था, बहुत डरावना था, कोई इसे याद नहीं करना चाहता। तस्वीरें हालांकि हम दिखा रहे हैं, कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है, बहुत बड़ी बात कही है कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, क्या कुछ कह रहे हैं इससे जुड़ी खबर पर, सुनिए। माननीय उच्च न्यायालय के सामने जो भी तथ्य गए हैं उसके आधार पे जो भी कहा होगा उसको वहाँ की पुलिस देखेगी, वहाँ की जो व्यवस्था है वो देखेगी। अब एक बार फिर से आपके सामने वो तस्वीरें, यानी दिल्ली दंगा में कौन कौन सा इलाका दहला, ये चांद बाग की तस्वीरें। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया, जो जहां था वहीं फंसा रह गया, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दिल्ली में यह संभव है। सबसे बड़ा सवाल दिल्ली के हर एक तबके के जहन में यही था कि क्या यह दिल्ली में हो सकता है, लेकिन ये हुआ। इस घटना के गवाह हम सब रहे हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से दुकानें फूकी गई, कैसे बसों के शीशे तोड़े गए। शाजिया में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। शाजिया जी, ना चाहते हुए भी एक बार फिर से दिल्ली दंगे पे हमें बात भी करना पड़ रहा है और हाईकोर्ट ने चूंकि टिप्पणी की है तो अब सच्चाई सबके सामने होनी चाहिए, तो आपका क्या कमेंट होगा? जी देखिए, मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ, आप सब जानते हैं कि क्या वो सर्कमस्टेंसेस थे उस वक्त। प्रेसिडेंट ट्रंप जो तब उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट थे, उनकी विजिट थी, तो कहीं ना कहीं ये सुर्खियों में बात डालनी थी कि मोदी जी को बदनाम करना है और देश का अपमान करना है और ये कहना है किसी तरह से कि माइनॉरिटीज के साथ हमारे देश में ऐसा होना है। तो ये सोच समझकर बहुत ही प्लान तरीके से किया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका मकसद क्या था कि नुकसान पहुंचाना है मोदी जी की छवि को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बदनाम करना है। सिर्फ इस मकसद के लिए एक नई जगह पे
लोगों को इकट्ठा किया गया बाकायदा। ये जो जब इस बात का इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो पता चला है कि पिंजरा तोड़ हो या बाकी एक्टिविस्ट हो, वो घर घर जाके लोगों को निकाल रहे थे और कह रहे थे औरतों से कि आपका जो है आपसे सिटीजनशिप छीनी जाएगी, और अगर पुलिस वाले अगर आपको रोकेंगे तो आप जो है आपको उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, और अगर पुलिस वाले आपको रोकेंगे तो आप मिर्चों का इस्तेमाल कीजिए, आप ये सब इस्तेमाल कीजिए। ये सबका एविडेंस है। और आप देखिए कि जानबूझ के एक नई जगह पर, जहाँ पे एक नई जगह पर लोगों को इकट्ठा किया गया, जब ये हो रही थी घटना भी, आप यकीन नहीं करेंगी, मैं देख रही थी कि एक नई जगह पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। शाहीन बाग में तो बाकायदा हो रहा था जो पूरा प्रदर्शन था, लेकिन अब आप देखिए नई जगह पे लोग, मौजपुर चौक वगैरह में आप देख रहे थे कि लोग इकट्ठा हो रहे थे। और वो क्यों ऐसा किया गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि नई जगह पे एकदम से एक नया प्रदर्शन की क्या जरूरत हुई जब ऑलरेडी शाहीन बाग में चल रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया जा रहा था कि हमें एकदम से ये दिखाना है कि क्योंकि सारी सुर्खियां होंगी प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट पर, हमें पीएम मोदी जी को बदनाम करना है, हमें किसी तरह से ये दिखाना है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ ऐसा हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, और ये दंगे बाकायदा इंजीनियर किए गए, ये बाकायदा असला खरीदा गया, तैयारियां की गई। तो इतने खतरनाक सोच है कुछ लोगों की, क्योंकि इससे फायदा अगर होता तो उन्हीं का होता। आप मकसद भी तो देखिए, हमेशा मोटिव देखा जाता है। अगर दंगे होते हैं तो इसका फायदा किससे हो रहा है? शाजिया, आप जो बोल रही हैं, आप बड़ी बात कह रही हैं, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट तब के डोनाल्ड ट्रंप का हिंदुस्तान का दौरा था, और उस दरमियान जानबूझकर ये सब कुछ प्लान इसलिए किया गया कि ना सिर्फ मोदी सरकार की बल्कि देश को बदनाम किया जा सके, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें उस महामीट पर थी। और सोचिए, ऐसे ये लोग हैं जो सरकार का विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आते हैं। बिल्कुल। और देखिए, मैं बहुत सालों से पत्रकार भी रही हूँ, तो मेरी ये थोड़ी समझ है। उस दिन भी जब मैं खबरें देख रही थी, मुझे कहीं जाना था, उस दिन मैं कहीं जा रही थी, मेरे ख्याल से लखनऊ या कहीं, मैं देख रही थी, मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा है कि ये नई जगह पे लोग एकदम से क्यों निकल कर आ रहे हैं मेट्रो स्टेशन पर, और ये हो क्या रहा है। और वहां पे रिपोर्टर्स कह रहे थे कि ये क्या वजह क्या है, और मुझे लगा कुछ ना कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। ये मेरा माथा ठनका और मैंने सोचा कि कुछ हो रहा है, और देखिए वही हुआ। तो ये जानबूझ के किया गया था कि जहाँ पे ट्रंप की विजिट थी, किसी तरह से देश को बदनाम करना है, मोदी जी की छवि को खराब करना है नई जगह में, क्योंकि प्रदर्शन तो ऑलरेडी हो रहे थे और किसी ने रोका भी नहीं था। बल्कि दिल्ली पुलिस को तो ये कहा जा रहा था और देश की सरकार को कहा जा रहा था कि आपने बहुत ढिलाई बरत दी है, आपने रोका नहीं है। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे थे कि मोदी सरकार जो है तो कुछ कर ही नहीं पा रही है, वो आराम से प्रदर्शन करने दे रही है। एक तरफ ये इल्जाम लगाए जा रहे थे और दूसरी तरफ एक नई जगह पे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ ट्रंप विजिट के दौरान कुछ दंगे इंजीनियर कराए जाएं, कुछ हंगामा किया जाए, कुछ इस तरह के वाकयात हों। और ये लोग ऐसे हैं, ये ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं, ये चाहते हैं मुसलमानों का नुकसान हो, ये ताकि मोदी जी को बदनाम किया जाए। ये चाहते हैं ऐसा हो, ये उनका मकसद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाजिया आलमी जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत पर। तो साफ तौर पर पूर्व नियोजित से बताया है, कोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा है कि ये पूरी तरह से इंजीनियर्ड दंगे थे जो कि पहले से प्लान करके, क्योंकि जो साक्ष्य सामने आए हैं, सीसीटीवी फुटेज जो थी वो बता रही है कि सीसीटीवी को खास तौर से कैमरों को प्लानिंग के तहत नष्ट किया गया। इससे ये पता चलता है कि आवेश को भड़काने की यहाँ पर कोशिश थी दंगों के जरिए। अदालत ने टिप्पणी में कहा है कि कोई भी दंगा पल भर के आवेश में नहीं भड़का है, बल्कि इसे पूर्व नियोजित तरीके से भड़काया गया है। शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से ये सब प्लान करके किया गया है। रमेश बिदोड़ी सांसद हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी, हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि उस वक्त इस घटना को लेकर, यानी दिल्ली दंगा को लेकर क्या कहा गया, और अब जब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि ये पूर्व नियोजित घटना थी, तो आपका कमेंट इस पे? देखो, ये तो एवरी सिटीजन नोज वेरी वेल कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो पूर्व थे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम, एक सो कॉल्ड ऐसे जो लोग हैं अपने आप को इस प्रकार का शो करने की कोशिश करते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना बनाने वाले, ऐसे देश के अंदर 30-35 लोग हैं। कोई फिल्म स्टार है, कोई कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं मॉब लीचिंग, ये लीचिंग, वो लीचिंग, तो देश को बदनाम करना चाहते हैं वो लोग। और वो फंडेड, बाहर से लोगों को पैसा आता है, चाहे कनाडा से आता हो खालिस्तान के नाम से, चाहे आज ये जो किसान के नाम से लोग बैठे हैं, दिस इज ऑल्सो ए साजिश। ये भी एक कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में साजिश है, और इस साजिश के तहत ही दंगे किए गए थे, ऑर्गेनाइज दंगे किए गए थे। जानबूझकर एक कॉर्पोरेट के घर में सारा सामान मिल जाना, कॉर्पोरेट के घर में इतना सामान एम्बिशन तैयार करवा लेना, तो ये साजिश नहीं तो क्या था? ये दिल्ली का हर नागरिक भी जानता है। और कोर्ट ने इस बात पर अगर टिप्पणी की, कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो देश के सभी लोगों को के कानून पर विश्वास है, देश के पर। बिल्कुल, कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी इस पूरे मामले में सामने आई है। बहुत शुक्रिया रमेश भिदुड़ी जी जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत से। तो साफ तौर पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए, क्योंकि दिल्ली दंगों से बहुत से जुड़े मामले चल रहे हैं कोर्ट में, और सुनवाई के दौरान यह कहा है कि यह अचानक से नहीं बल्कि पहले से प्लान की गई साजिश के तहत हुआ है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देश के अन्नदाता